हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो मैं लेकर के आया हूँ वो है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट्स आज हम क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी पैटर्न है उसके विषय में एक एक न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं और बैठा लेंगे हम इसको बिल्कुल दिमाग में और कभी भूलेंगे भी नहीं। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो क्वांटम नंबर अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्वांटम नंबर किसको कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं या टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो वहाँ से आप इसको समझ जाएंगे उस टॉपिक को। उसी से रिलेटेड देखिए ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम करेंगे बहुत ही अच्छे से और समझेंगे एक एक पॉइंट को। तो स्टूडेंट्स देखिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाइट्रोजन के 2s उपकोष में मतलब सब शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम संख्याएं बताइए। तो स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये 2s उपकोष की बात कर रहा है। जब 2s उपकोष की बात कर रहा है तो इसको देखिए किस तरीके से हम हल करेंगे। आपको पता होगा कि s सब शेल p d f 4 ही आपके सब शेल होते उपकोष होते हैं और s उपकोष में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल कितने होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ समझ लेंगे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और इस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, जिसकी एक की डायरेक्शन ऊपर को होती है और एक की डायरेक्शन नीचे को होती है। क्योंकि हमारी s सब शेल की इसमें बात हो रही है। तो देखिए अब समझेंगे कितना दे रखा है, 2s दे रखा है। 2s इसका मतलब जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगी। और l जो होगा आपका स्टूडेंट्स देखिए कितना होगा, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होगा s के लिए यहाँ पे देखिए कोड वर्ड आपको मैं बताता हूँ, फिर भी ध्यान रखना, s p d f। अब इनके लिए स्टूडेंट्स ध्यान रखना जो L की वैल्यू है, अगर S सब शेल देते तो L की वैल्यू हमेशा 0 होगी, अगर P सब शेल दे तो L की वैल्यू 1 होगी, अगर D सब शेल दे तो L की वैल्यू 2 होगी और F सब शेल आए तो L की वैल्यू 3 होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक कोड वर्ड होता है, ये फिक्स होता है ये वैल्यू बिल्कुल, इसको आप ध्यान में रखना तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये L की वैल्यू हमारी फिक्स होती है। तो अब देखना है स्टूडेंट्स n बराबर 2 क्या दे रखा है, s सब शेल दे रखा है। तो s के लिए L की वैल्यू उठाएंगे, कितनी आएगी देखिए 0, ठीक है। अब जब L निकाल लिया तो हमें निकालना होता है m। अब m की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, देखिए m की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी -L से +L तक। अब -L से +L तक का मतलब जब L की वैल्यू 0 है, जब भी L की वैल्यू कभी भी 0 आ जाए कुछ नहीं करना, सीधी सीधी क्या कर देंगे, m भी आपका 0 होगा। S सब शेल के लिए हमेशा m भी L 0 होता है और m भी 0 ही कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका S को बोलते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम संख्याएं बताइए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स की बताना। दोनों इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक की डायरेक्शन जिसको आप देखेंगे ऊपर की ओर है, ठीक है, ये है, और दूसरी की डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो आपको पता होगा जो ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होती है उसकी वैल्यू +1/2 होती है और नीचे वाली की डायरेक्शन क्या होती है, -1/2 होती है। तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वैल्यू आएगी देखिए n आपकी यही रहेगी, L भी यही रहेगी और m भी यही रहेगी। s क्या हो जाएगा आपका, अगर हम पहले के लिए निकालें तो देखिए +1/2 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। अब इसी तरीके से हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो देखिए दूसरे के लिए भी n क्या होगा आपका, 2s है 2 होगा। L क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि L शेल सब शेल ही है तो 0 ही होगा। m भी क्या होगा आपका 0 होगा और s क्या होगा यहाँ पर, बस ये अंतर आना है। s जो होगा स्टूडेंट्स देखिए क्योंकि डायरेक्शन नीचे को है और नीचे की डायरेक्शन के लिए -1/2 होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, द्विगंशीय क्वांटम संख्या L बराबर
3 मतलब L इजिकल टू 3 के लिए सभी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। मतलब सभी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3 दे रखी है। तो यहां से देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब L इजिकल टू 3, क्योंकि केवल इसमें मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की बात कर रहा है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है सिर्फ वही निकालना है। आपको पता होगा m की, देखिए यहाँ पर जो होता है जब L बराबर 3 है, m की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स की? 2L प्लस 1, यही तो होती है। अब 2L प्लस 1 होती है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? देखिए 2 इंटू एल की जगह 3 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से m इजिकल टू कितना आ गया? यहाँ पर सीधा कर देंगे 7। मतलब कितनी होंगी चुंबकीय क्वांटम संख्या? देखिए 7 होंगे। कितनी? 7 होंगी। कहाँ से निकाली हमने? m बराबर 2L प्लस 1 फॉर्मूला होता है, तो l की जगह जितनी वैल्यू उतनी रख देंगे, बाकी 2 3 जा 6 और प्लस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाए? 7 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको एक वैल्यू और भी होती है l की। क्या होती है? l की वैल्यू जो होती है m इजिकल टू होते हैं -l टू प्लस l तक, मतलब -l से प्लस l तक होती है। अगर इसी के अकॉर्डिंग भी अब हम करना चाहेंगे तो देखिए काउंटिंग कर सकते हैं। अगर हम m की वैल्यू ये रखना चाहे, देखिए कितनी है? -l से, मतलब कितनी है? 3 है। तो देखिए -3 -2 -1 0 1 और 2 और 3। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गई ना, क्योंकि -l से प्लस l तक होती है इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तब भी 7। और डायरेक्टली हमें पूछ रहे कि कितनी हो सकती हैं, तो सीधा फॉर्मूला फिट कर दो। m इजिकल टू 2L प्लस 1 से जो l की वैल्यू दे रखी हो उसको इसमें पुट कर दो और सीधा सीधा आंसर इसका हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3D7 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो अभी स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब 7 है और उपकोष क्या आपका D है, तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम संख्याएं कौन सी होती है आपकी? sp-df होती है। तो उनको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए डी सबशेल, तो आपको पता होगा डी सबशेल की, देखिए यहाँ बनाएंगे। डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। देखिए 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसके अंदर देखिए सबशेल इलेक्ट्रॉन कितने, ये ध्यान रखना 7 है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए फिल करने का पहले तरीका देख लो, 1 बाय 1, मतलब पहले जितने भी ऑर्बिटल है एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले उसको कर लेंगे। तो ये कितना 4 5 6 7, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन जो आया आपका। देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 7वें है हमारा, तो 7 इलेक्ट्रॉन देखिए इस कॉलम में आ रहा है। ये ध्यान रखना जहां मैंने एरो को निशान, इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसका स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन है देखिए n बराबर, ये ध्यान रखना 3D7 की अगर बात हो रही है तो n बराबर, जो n क्या होता है, जो वैल्यू दे रखी होती है यहाँ पर इसकी होती है n। तो कितना हो जाए? n इजिकल टू 3। ठीक है, अब आपको देखना n हो गया। अब क्या निकालना है आपको? l निकालना है। l जो निकालना डी कोश के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? देखिए 2 होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए आपको ध्यान होगा, ये चार्ट ध्यान रखना। L की वैल्यू डी कोश के लिए देखिए S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, मतलब 0 1 2 3 कोड ध्यान रखना। SP-D-F के लिए वैल्यू फिक्स होती है। तो L बराबर देखिए डी कोश आएगा, कितनी आएगी? L बराबर 2। और M बराबर कितनी आएगी? M को अभी यहाँ पर देखो करना है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, M की जो वैल्यू होती है वो -L से +L तक होती है। जब 2 दे रखे तो देखिए यहाँ पर हम फिट करेंगे -2 -1 0 1
2। ये जो ऊपर दे रखी देखिए m की वैल्यू होती है, ध्यान रखना ऊपर जो ऑर्बिटल को शो करती है किस ऑर्बिटल पर कितना आ रहा है, ठीक है। अब वो m की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हम यहाँ से लेके आएंगे। अब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं उसी ही इलेक्ट्रॉन के लिए हम m की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि -1 वाले कॉलम में आ रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो m इजिकल टू कितने आएगा, -1। समझिए, अगर हम इसके लिए निकालते हैं, देखिए छठे के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं तो छठा इलेक्ट्रॉन तो देखिए इसमें आ रहा है तो -2 आ जाती है m की वैल्यू। और अगर हम कहते हैं कि चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए तो 0 वाले कॉलम में आ रहा है तो 0 आता है m की वैल्यू। तो m की वैल्यू यहाँ से फिक्स होती है स्टूडेंट्स, कोई कभी गलती मत करना, ना ही कंफ्यूज होना, ठीक है। क्योंकि -l से +l तक ले जाओ, आपको पता ही है एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 होता है, p सब शेल के अंदर 3 होते हैं, d के अंदर 5 होते हैं और f के अंदर 7 होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको फिट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स s की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो s की वैल्यू देखिए, डायरेक्शन देखेंगे इलेक्ट्रॉन की किसकी, नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो नीचे की ओर जब होती है तो क्या आता है, -1/2। समझ गए ना। तो इस तरीके से हम चारों को निकाल लेते हैं। डायरेक्शन जिसके ऊपर होती है उसके लिए +1/2 आता है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। और अभी तक स्टूडेंट्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ देखिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि मैं आपको करा रहा हूँ 11th क्लास के कंप्लीट नोट्स में आपको करा रहा हूँ, तो आप घर बैठे बिना फीस बिना ट्यूशन के आप घर बैठे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और हर एक स्टेप्स को क्लियर भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, SPDF के संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षकों के बारे में बताइए। मतलब ऑर्बिटल्स के बारे में बताना है और आपके कहाँ पर हैं, ये है संकेतन। मतलब n = 2, l की वैल्यू 1, n = 4, l = 0, n = 5, l = 3 और n = 3, l = 2। ये आपका संकेतन दे रखा है। इसके देख करके इससे के बारे में आप बताइए कि जो ऑर्बिटल है वो कौन सा आएगा। अब सब ठीक है, इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको देखिए समझेंगे बहुत ही अच्छे से। अगर आपने चीज़ों को समझ लिए तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझेंगे। आप देखिए पहला अगर हम उठाएं ए की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स देखिए n = कितना है, 2 है और l कितना है इसके लिए, l = 1 है। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p सब शेल के लिए होती है और n आपके कितना दे रखे हैं, 2 दे रखा है। तो इसका मतलब p जो कौन सा ऑर्बिटल कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका कक्षक है मतलब ऑर्बिटल है। तो यहाँ देखिए कितना आएगा, 2p। इसके लिए जो ऑर्बिटल आएगा कौन सा आएगा, 2p आएगा, इससे पता लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से b है आपका, n = कितने हैं, 4 है और l = 0। तो देखिए यहाँ से हमें पता लगेगा l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s सब शेल के लिए होती है, s उपकोष के लिए। और आपका n बराबर नंबर कितना है, 4 है, तो कौन सा होगा ऑर्बिटल, देखिए 4s होगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसानी से हम कर लेंगे, बस समझना होता है सवाल के पैटर्न को, थ्योरी को। 5 है तो यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार n = 5, l = 3, तो आपको पता है l = 3 किसके लिए होते हैं, 4 उप सबशेल के लिए होते हैं। और नंबर कितना है, 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा ऑर्बिटल आपका, 5f ऑर्बिटल आएगा। अब इसी तरीके से आपका देखिए लास्ट है आपका d n = 3, l = 2। तो देखिए l की वैल्यू कितने, 2 है और आपको पता है 2 किसके लिए आते हैं, d सब शेल के लिए आता है। तो n बराबर कितना, 3, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3d ऑर्बिटल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या किस ऑर्बिटल के बारे में संकेत कर रही है। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन होता है उसको निकाल लेंगे अब आसानी से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी। मतलब
टोटल संख्या क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए हम इसको निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आपको पता है n इजिकल टू कितने 3 है। अब n इजिकल टू 3, बाकी इसमें कुछ भी नहीं दे रखे है, कुल संख्या पूछे तो इसका मतलब टोटल निकालेंगे n से लेकर, मतलब 0 से लेकर के जो भी हम चलेंगे। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे। तो n इजिकल टू आपका 3 है, तो l की जो वैल्यू होती है आपको पता होगा कहाँ से होती है। देखिए l की जो वैल्यू होती है वो होती है l इजिकल टू 0 से, ठीक है, n-1। तो देखिए n-1 का मतलब कितना होगा, अब समझ जाएंगे आप, 0, 1 और 2 ये तो होगा, क्योंकि 0 से n-1, n की वैल्यू कितनी देखिए 3 है, 3 में 1 गया 2, और कहाँ से 0 से लेके, तो 0, 1, 2 आ गया l की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ से जब हमारी l की वैल्यू निकल गई, अब इसका मतलब l बराबर 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए अलग अलग हम क्या करेंगे, इसमें ऑर्बिटल्स के बारे में निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन किसके, l बराबर 0 के लिए, l इजिकल टू 0 के लिए, समझते ना ना, l इजिकल टू 0 के लिए कितना आएगा। देखिए l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s के लिए होती है, किसके लिए होती है, s सब शेल के लिए होती है। तो s सब शेल में अब आप बताइए कितने होते हैं, कितने होते हैं, क्योंकि n बराबर कितना है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3s सब शेल आ गया, और 3s सब शेल में आपको पता है एक कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, एकदम 2, तो इसमें आगे आपके 2 आगे। अब इसी तरीके से l बराबर 1 के लिए निकालेंगे। देखिए 1 के लिए निकालेंगे, क्या है इसका मतलब p है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3p सब शेल आएगा, ऑर्बिटल 3p सब शेल आएगा। अब 3p में आपको पता है कितने होते हैं, p में आपको पता ही है 3 होते हैं, 1 2, मतलब 1 2 3 होते हैं। तो कितने हो गए इसके लिए, 3 हो गया, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कक्षकों की कुल संख्या। तो इसके लिए तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, सॉरी, कक्षक कितना होता है 3s में, देखिए 1 होता है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा बल्कि पूछे कक्षकों की संख्या जो ऑर्बिटल के, और इसमें कितने ऑर्बिटल है, देखिए 3, 1 तो इसका हो गया, 3 इसका हो गया। अब l बराबर 2 के लिए करना, देखिए l बराबर 2 के लिए, तो अब l बराबर 2 के लिए, l बराबर 2 जो आएगा देखिए किसके लिए आता है, d के लिए आते हैं, और किसके लिए निकाला n कितना 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3d आएगा। और 3d में कितने होते हैं, देखिए d जो होता है, d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, अब इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अब इसके जो हुआ हमारा 5 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि कुल संख्या क्या होती है, n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या पूछ रहे हैं टोटल। तो हमने देखिए सबके पहले 0 के लिए निकाल लिया, 1 के लिए और 2 के लिए भी निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे हम, टोटल ऑर्बिटल्स, देखिए इसका निकाल देंगे, टोटल ऑर्बिटल्स। अब टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, देखिए 1 3 5, तो मतलब 1 + 3 + 5, तो टोटल देखिए कितना हो गया हमारा 9 हो गया। टोटल देखिए कितना हो गया हमारा, इसको जोड़ेंगे 1 3 5 को, तो 1 + 3 + 5 कितना होगा, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। अब मैंने आपको देखिए सभी प्रकार के न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टाइप्स आपको नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में नहीं आए। आप सभी प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड आप आसानी से कर सकते हो। तब देखिए इस तरीके के हर पैटर्न आपका देखो अलग मिलेगा। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्फर एटॉमिक नंबर 16, क्योंकि आपको पता है सल्फर का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। अभी स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए इसका आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा कैसे होगा। तो देखिए 16s, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे आसानी से, ठीक। तो 16s का होता है, तो अब करिए इसको कितना करना है, SSP SP S सीधा 2 2 4 6 10 10 2 12 12 और कितना 16 के करना है, तो 4 P पर आएगा, इसका मतलब 1 2 3s 2p और 3p। तो
तो यहाँ पर इसके लिए करना, देखिए अब हमें समझ में आ गया क्लियर। अब यहाँ से देखिए सारे निकालने किसके, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो इसका देखिए सीधा साफ देखिए पी सब शेल बनाएंगे, पी सब शेल ये आपका हो गया, ठीक है। पी सब शेल के अंदर कितने हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब इस पे देखिए इलेक्ट्रॉन कितने 4 हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। जो हमें निकालना है देखिए किस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, जो 4 वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए हमें क्या निकालना है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन चौथा नंबर का है इसके लिए निकालना है। तो अब सीधा सीधा निकाल देंगे, देखिए यहाँ पर कितना 3, तो n = 3 आ गया। अब l क्या आएगा, l देखिए पी सब शेल है तो कितना आ गया l की वैल्यू 1 आ जाएगी। m क्या आएगा, देखिए m की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखिए -l से +l तक, तो यहाँ पर देखिए कितने के -1 0 1 आ गया। ये किसकी वैल्यू आती है आपको पता है, m की आती है। तो किस कॉलम में निकालें, -1 वाले कॉलम में, तो ये आ रहा है आपका चौथा इलेक्ट्रॉन, तो m बराबर -1 आ जाएगा। और देखिए s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए s = क्योंकि डायरेक्शन नीचे को है तो कितने के -1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए कोई भी आपका न्यूमेरिकल हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको देखिए मैंने सारे प्रकार से बता दिए हैं इसके क्वांटम नंबर के। और अगर वीडियो देखिए प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, इतना तो कर्तव्य आपका बनता है। और देखिए नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, 3p6 विन्यास के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकलवा रहे हैं, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए निकलवा रहा है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं पी सब शेल में 6 हैं, निकलवा रहा कितने, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान, मतलब sp_df के लिए मतलब n l m और s के। तो ये चारों क्वांटम संख्या के मान आपको निकालने हैं और इसका सही आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में आपको लिख करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या आ रहा है। ये प्रश्न है आप ही के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देने वाला हूँ आपको का सभी पूरे कंप्लीट नोट्स 11th क्लास। ओके, थैंक यू।